अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस क्लास में मैंने आर्टिकल्स नॉर्मल नहीं सीखा है जो आपको कोई भी स्टूडेंट कहीं भी बुक में या किसी से भी सीख लेता है। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आर्टिकल में खास होती है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। और हम क्या करते हैं, ये चीज़ें नहीं पता होती है, इस वजह से हम एग्ज़ाम देते हैं कोई भी सरकारी नौकरी का, जब आपने पेपर दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती कि इसमें क्या करना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है। तो अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि इस वीडियो में एक-एक चीज़ ऐसी होगी जो आपने कभी नहीं पता करी होगी, ना ही आपको पहले पता होगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, गारंटी से इसके हर एक रूल्स अगर आप सीख जाते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर जाएँगे और इस टॉपिक को तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब ऐसी वीडियोस आने वाली है जिसमें जो आपको कोई नहीं सिखाता वो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये नहीं पता है तो आप बेसिक से इम्पोर्टेंट चीज भी नहीं सीख पाएंगे। तो ए का रूल्स क्या होता है, जब भी आपको ए का मतलब देखिए, ए और एन का मतलब होता है एक। जब आप किसी एक चीज के बारे में बताते हैं तो अगर आप ए लिख रहे हैं तो वहां पर आप एक चीज के लिए बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। तो ए का और एन का दोनों का मतलब एक है, तो दोनों को लिखने का रूल्स क्या होगा वो भी जान लेते हैं। ये बहुत बेसिक है, मैं जानती हूँ आप लोगों को शायद पहले से पता हो, लेकिन स्टार्टिंग इससे ही करनी पड़ेगी ताकि हम आपको और इम्पोर्टेंट सिखा सके। तो ए जब लिखा जाता है जब आपको कोई भी व्यंजन हो, मतलब जो व्यंजन होते हैं क ख ग, का से लेके ज्ञ तक अगर होंगे तो वहां पर आपको ए लिखना है। एन वहां लिखा जाता है जहां पर मात्रा होती है, जैसे आ से नार, आ से लेके ओ से औरत तक जो भी मात्राएं होती है उन सब से पहले आपको ए एन लिखना है। आप कहेंगे मात्रा का मतलब क्या हुआ, जैसे एप्पल है तो एप्पल में ए आ रहा है, हिंदी में तो ए बोलते हैं ना, तो ए है, ए फॉर आ से अनार वाला है ना ए, उससे देखेंगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, ए एन। जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट में ए आ रहा है। अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में यू को आ पढ़ रहे हैं तो आ से अनार वाला है, तो वहां पर आपको ए एन लिख देना है। तो जहां पर व्यंजन होंगे वहां पर ए, जहां पर मात्रा होगी वहां पर ए एन। जैसे बुक में बा होता है तो बा का मतलब क्या है, व्यंजन है। जैसे का से लेके ज्ञ तक सारे व्यंजन होते हैं। इसी तरीके से टेबल क्या है, टा है तो टा एक व्यंजन है तो ए आएगा। क्लॉक में का आ रहा है तो ए आएगा। ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, इसको लिख लीजिए। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। अब इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होंगे। ये तो सिर्फ बच्चों वाली चीजें थी जो आपको पहले से पता होगी। अब आगे इसका मेन टॉपिक जान लेते हैं कि मेन टॉपिक का मतलब होता है, एक दा का भी बता दूं क्योंकि दा में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि दा कब लिखना है। उसके बाद मैं आपको और चीजें बताऊंगी। दा का 3 रूल्स है। पहला रूल्स है कि ये सिर्फ यूनिक चीजों में यूज किया जाता है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, इंटरनेट, जो कोई खास चीज हो, ठीक है। दूसरा सेकंड होता है जहां पर दो एक जैसी वर्ड मीनिंग आ रही हो, जैसे शर्ट शर्ट, तो दो एक पूरा सेंटेंस है उसमें एक ही वर्ड मीनिंग को 2 बार लिखा गया है तो वहां पर दा का यूज होगा दूसरी बारी में। पहले में तो ए लिखेंगे लेकिन दूसरा वाला जो होगा उसमें दा का यूज होगा, क्योंकि शर्ट आप देख रहे हैं पहले भी है और दूसरे नंबर पे दोबारा से शर्ट आ गया है, तो उस पहले वाले शर्ट में ए लिखा गया है और दूसरे वाले में दा लिखा जाता है। जब एक जैसे 2 वर्ड आते हैं तो वहां पर फर्स्ट में आपको ए एन यूज करना है, सेकंड में दा का यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पता है कि आपको ये नहीं पता होंगे तो इन्हें लिख लीजिए। डायरेक्शन में कभी भी अगर आप कोई भी जैसे डायरेक्शन बता रहे हैं, जैसे वेस्ट ईस्ट यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर कोई भी दिशा के बारे में आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहां पर द आएगा, उस ए एन वगैरह नहीं आएगा, हमेशा द आएगा। तो ये चीज समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे आंखें बंद करके कुछ भी लिख देते हैं, वहीं आपके नंबर कट हो जाते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे इम्पोर्टेंट और भी चीजें वो भी जान लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ए एन लिखेंगे तो उसमें प्लूरल का ही हिसाब होता है। अगर कभी भी आप कोई प्लूरल बनाते हैं तो उसमें प्लूरल का बहुत सारे आपको रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आप पहले तो देखिए, ए एन हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा, कभी भी प्लूरल के साथ ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। हमेशा
ए एन वहाँ लिखा जाएगा जब कोई एक चीज़ होगी। अगर एक से ज़्यादा चीज़ है तो वहाँ पर आपको ए एन नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको मैं आगे बताऊँगी क्या लिखना है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जब भी अगर आप कोई भी प्लूरल बनाते हैं तो एस लिखते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हो गया, एप्पल्स हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, ई एस भी लिखा होता है। तो ई एस कब लिखा जाता है? जब भी किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा या एक्स होगा। जैसे बस है तो बस में लास्ट में एस है, तो वहां पर आपको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ेगा। और ऐसी बॉक्स में आप देख रहे हैं एक्स दे रखा है, तो जहां पर लास्ट में एक्स होगा वहां पर भी अगर आप एक से ज्यादा बॉक्स की बात कर रहे हैं तो ई एस लिखेंगे। इसी तरीके से अगर सी एच होगा, एस एच होगा, तो वहां भी आपको सिर्फ एस नहीं लिखना है, ई एस लिखना है। तो ई एस कहाँ लिखते हैं ये पता चल गया। उसके बाद आई ई एस भी लिखा जाता है। कभी भी कोई वर्ड मीनिंग के मान लीजिए लास्ट में अगर मान लीजिए वाई दे रखा है, तो वाई को हटा के प्लूरल करने के लिए आई ई एस लिखा जाता है। वाई से पहले कोई वोबल्स भी होना चाहिए, इसका भी एक रूल्स होता है। जैसे आपने देखा, हमने लिखा बेबी, तो बेबी में लास्ट में वाई होता है। सिंगुलर में हमने देखा बेबी में वाई है। लेकिन अगर आप बहुत सारे बेबीज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप बेबी नहीं लिख सकते, वहां पर आपको उसको प्लूरल बनाना होगा। तो जहां पर लास्ट में वाई दे रखा होगा वहां पर आपको प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस लिखना है। ऐसी कंट्री है, तो कंट्री तो एक हो गई, लेकिन कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज की बात हो रही है, तो लास्ट में वाई दे रखा है, तो वाई को हटा के आई एस लिखना है। तो इसको आप कॉपी में इसमें से देख के भी लिख सकते हैं। उसके बाद एस कहाँ लिखा जाता है? एस जहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई है लेकिन हमने सिर्फ एस लिखा है, ई एस नहीं लिखा है। तो अगर वाई से पहले कोई वोवल्स आ रहा है, जैसे वाई से पहले ए आ रहा है, ओ आ रहा है, तो अगर वाई से पहले कोई भी वोवल्स है तो आपको आई एस नहीं लिखना है। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वोबल्स नहीं है तो आई ई एस लिखना है। ये भी आपको ध्यान देना है। समझ में आ गया कि वाई से पहले अगर वोबल्स होगा तो हम एस लिखेंगे, वाई से पहले वोबल्स नहीं होगा तो आई ई एस लिखा जाएगा। अब देखिए, अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, तो वहां पर अगर आप उसे एक से ज्यादा बता रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एफ को हटा के वी ई एस लिखना है। और अगर एफ ई है तो एफ ई को हटा के वी ई एस लिखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी भी प्लूरल बनाएं तो उसके लिए भी काफ़ी रूल्स होते हैं। ये आपको सिर्फ इतने ही रूल्स है, इससे बाहर नहीं है प्लूरल बनाने के। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता होना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा ना तो आप कभी भी प्लूरल सही नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि आप सोचेंगे हर जगह वाई लिख देंगे, एस लिख देंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एस भी नहीं लिखा जाता, ई एस भी नहीं लिखा जाता, आई एस भी नहीं लिखा जाता और वी ई एस भी नहीं लिखा जाता। वो खुद ही प्लूरल होते हैं। वो कौन से हैं वो जान लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही प्लूरल बन जाते हैं, जिनके वोवल चेंज हो जाते हैं। जैसे मैन है, एम ए एन, तो मैन का मतलब होता है एक आदमी। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा आदमी की बात कर रहे हैं तो उसमें एक की जगह ई आ जाएगा, एम ई एन, मैन। इसका मतलब है एक से ज्यादा आदमी। अब जैसे वुमेन में भी यही होगा कि ए की जगह ई लग जाएगा, वुमेन यानी कि एक औरत, वुमेन। इसमें साउंड का फर्क होता है। वुमेन इसको धीरे पढ़ रहे हैं जहाँ ए है, जहाँ पर ई लिखा है उसे जल्दी, वुमेन। उसके बाद है चाइल्ड। चाइल्ड यानी कि बच्चा, एक बच्चा। लेकिन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब होता है एक से ज्यादा। इसको याद ही करें तो ज्यादा अच्छा है। फुट यानी कि पैर, फीट यानी कि बहुत सारे, टूथ यानी कि दांत, टीथ यानी कि बहुत सारे। फिश, फिश का फिश ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। माउस यानी कि चूहा, माइस यानी कि एक से ज्यादा चूहों के लिए बात कर रहे हैं। सिप, सिप। तो ये होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, बस इनके वोवल्स वगैरह चेंज होते हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे आवर में हम एच लिखते हैं तो एच साइलेंट होता है। तो अगर कोई साइलेंट लेटर है तो उस साइलेंट लेटर से हिसाब से आपको ए एन नहीं लिखना है। साइलेंट लेटर को बिना पढ़े उसके आगे जो पढ़ा जाता है उसके हिसाब से लिखना है। अगर आपको साइलेंट लेटर नहीं पता है कि कौन कौन से होते हैं, तो मेरी जो कल की वीडियो सारे साइलेंट पे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। अब कुछ और फिक्स रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझा देती हूँ। आर्टिकल्स में कुछ खास बातें, जैसे ए एन हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा और काउंटेबल के साथ आएगा। जो गिने जा सकते हैं उनके साथ ए एन लिखा जाता है, और जो एक होता है उसके साथ सिंगुलर मतलब ए एन यूज होता है। लेकिन
जो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, वहाँ पर आपको एन यूज़ नहीं करना है। द कहाँ पर यूज़ होता है? द सिंगुलर के साथ भी हो जाता है, प्लूरल के साथ भी हो जाएगा, काउंटेबल के साथ भी हो जाएगा, अनकाउंटेबल, मतलब द हर जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन एन हर जगह नहीं यूज़ हो सकता है। जैसे ए हाउस, तो ये हम ए हाउस गलत है, हाउस ए हाउस सही है, ए हाउसेस गलत है। आप इसे प्लूरल के साथ नहीं लिख सकते। वहाँ पर आपको क्या करना होगा? सिर्फ एक चीज के लिए ही ए का यूज कर सकते हैं या एन का। ए कार सही है, कार्स में गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एन एनिमल्स सही है, लेकिन एन एनिमल्स नहीं लिख सकते, तो इनको आप कॉपी में खुद से लिख के प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल सीखेंगे। इस एक नया टॉपिक लाएंगे दमदार, जो आपने पहले कभी ना सीखा हो। लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से डिफ़िकल्ट लगे। 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो को ख़त्म होने से पहले एक टेस्ट दिया है, उस टेस्ट को करके कमेंट्स में इसके आंसर लिख के बताइए कि फर्स्ट से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, इनमें ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा ताकि मैं देख सकूँ कि आपको आया या नहीं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सेवन्थ का, एट का, नाइन का, 10 का, इन सब का बताइए ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, और ये मुझे कमेंट में लिख के दिखाइए ताकि मैं देख सकूँ आपको आया है या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दुविधा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।